नेपाल इस वक्त सियासी उठापटक के दौर से गुजर रहा है। तख्तापलट हो चुका है, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और यहां से बिल्कुल ठीक वैसी तस्वीरें हैं जैसी तस्वीरें कुछ महीनों के पहले बांग्लादेश से सामने आई। बांग्लादेश और नेपाल की तस्वीर आप देखेंगे तो दोनों में फर्क करना संभव तो बहुत आसान नहीं है। इसी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेपाल बांग्लादेश मॉडल पर आगे बढ़ेगा? इसके कहने के पीछे की वजह क्या है? मोहम्मद यूनुस वहां आए थे तो नेपाल में किस चेहरे को सामने रखने वाले हैं, इस रिपोर्ट में हर उत्तर। जो बांग्लादेश में हुआ वही नेपाल में हो रहा है। पिछले साल बांग्लादेश भी सियासी बदलाव की मांग के लिए हिंसा की आग में जला और अब नेपाल भी सत्ता के विरोध की आग में सुलग रहा है। तब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ और शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा। इस बार नेपाल में जब विद्रोह की आग भड़की तो नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देकर के काठमांडू छोड़ना पड़ा। 2024 में बांग्लादेश का तख्तापलट ठीक उसी पैटर्न की तरह हुआ जैसे नेपाल में हुआ। इसी के बाद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश के मॉडल पर अब नेपाल भी चलने वाला है? और इस सवाल के उठने के पीछे की ठीक एक वजह, वो वजह ये कि पैटर्न दोनों का एक सा। बांग्लादेश में स्टूडेंट आंदोलन के बाद से शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ। नेपाल में जेन जी यानी युवाओं के विरोध के बाद ओली सरकार गिरी। बांग्लादेश में सेना और छात्रों ने मिलकर अंतरिम सरकार बनाने की पहल की। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का अंतरिम पीएम बनाया। तो नेपाल में भी अंतरिम सरकार के गठन के लिए सेना ने युवाओं के साथ मोर्चा संभाल लिया। बांग्लादेश में पहले कई आंदोलनकारी छात्रों को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया, लेकिन अब ज्यादातर साइडलाइन किए गए। तो नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन से पहले जेन जी के दो गुट आपस में भिड़ गए। हालांकि ये तय नहीं कि नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन कब होगा और अगला चेहरा कौन होगा, लेकिन उसके पहले ही हंगामा जारी। और ये पूरा हंगामा हुआ सेना के हेडक्वार्टर के ठीक सामने। इस वक्त सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे, लेकिन इसी पर आम सहमति नहीं। नेपाल के युवा इस बार बुजुर्ग नेता के पक्ष में नहीं, लिहाजा कुलमान घिसिंग के समर्थक सुशीला कार्की के समर्थकों के साथ भिड़े। नेपाल में तख्तापलट हो चुका है, लेकिन नई सरकार की राह आसान नहीं और इसलिए मौजूदा समीकरणों के मुताबिक अंतरिम सरकार के पीएम के नाम का ऐलान सेना ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।